प्रकार से मात्र सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका इतना ही कहने से वह एक जादुई असर हुई और उस जादू का सचमुच का रहस्य क्या है वह भी स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में हमने देखने का प्रयत्न किया और किस प्रकार से समाचार पत्रों ने भूरी भूरी प्रशंसा की उस छोटे से प्रवचन की और किस प्रकार से वे ओवरनाइट विश्व प्रसिद्ध बन गए, किस प्रकार से भारत की छवि अत्यंत धूमिल छवि थी वह किस प्रकार से परिष्कृत हुई। वह देश जिसे असभ्य माना जाता था, संस्कृतिहीन माना जाता था, धर्महीन माना जाता था, वह एक महान देश है और उसकी एक महान संस्कृति है और इस महान संस्कृति के एक महान प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद की प्रतीति सबको हुई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और फिर तो ऐसा हुआ कि स्वामी जी उस शिकागो धर्म सभा में ऐसे ही खड़े होते थे या प्लेटफॉर्म पर क्रॉस होते थे तो भी सब लोग उठ कर के ताली बजाते थे और उत्तेजित हो जाते थे। और यहाँ तक कि ऐसी अवस्था हो गई कि कोई भी दिन में जब कोई प्रवचन करता, अपना लंबा प्रवचन करता जिसमें दर्शन की ज़्यादा बातें होती, जिसके कारण लोग एक के बाद एक हॉल छोड़ने का प्रारंभ कर देते, तो तुरंत आयोजक लोग आकर के अनाउंस करते कि अंत में स्वामी विवेकानंद जी भी बोलने वाले हैं। और ये सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी के कुछ शब्दों को सुनने के लिए वो घंटों भर घंटा तपस्या करते रहते। जिन प्रवचनों को सुनने की इच्छा न रही थी फिर भी वो बड़े बैठे रहते, किस लिए? स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्दों को सुन सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सभा में कुल 6 भाषण दिए प्लेनरी सेशन में, उसके अलावा ऑक्सिलरी सेशन में कई भाषण दिए, पर ये सब संक्षिप्त भाषण थे, बहुत संक्षिप्त। केवल एक ही भाषण था जिसमें कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में अपना निबंध पढ़ा। ये सबसे बड़ा भाषण उनका शिकागो धर्म सभा का, और यही मानो एक मुख्य भाषण। वो था 15 सितंबर को 19 सितंबर को उन्होंने हिंदू धर्म पर जो भाषण पढ़ा उसमें अद्भुत, सभी लोगों ने कहा इट वाज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस, सभी ने कहा था। और वहाँ पर सिस्टर निवेदिता कहते कि जब स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, इट वाज द जनरल आइडियाज़ ऑफ हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म के कुछ विचारों के बारे में उन्होंने भाषण शुरू किया, पर जब तक कि उन्होंने भाषण समाप्त किया तब तक हिंदू धर्म की स्थापना हो चुकी थी। मानो इसी प्रवचन के द्वारा उन्होंने हिंदू धर्म को एस्टेब्लिश किया। कैसे? इसके पहले हिंदू धर्म विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ था और विभिन्न संप्रदायों के लोग कोई आए नहीं थे, वो समुद्री यात्रा निश्चित समझ करके भी, और कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी जिसको हम कह सकते हैं पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती हो, तब तक, आज भी नहीं है। तो शंकराचार्य के जो मठ हैं उनको बहुत सम्मान मिलता है हिंदू धर्म में, परंतु फिर भी सभी लोग उनको नहीं मानते। जो दशनामी संप्रदाय के सन्यासियों के लिए बहुत बड़े सम्मानीय हैं, उधर वल्लभाचार्य संप्रदाय के अपने गुरु हैं। इस प्रकार से अलग अलग रामानुजाचार्य के वंश के शिष्य अलग, द्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, ऐसे अलग अलग सब संप्रदाय में बटा हुआ है। आज भी वही हाल है। पर स्वामी विवेकानंद ने पूरे हिंदू धर्म की जो सामान्य बातें हैं, जो कि हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय ये स्वीकार करते हैं, उनकी बातों में कहा, जो कॉमन बातें, वैदिक धर्म उसको कह सकते हैं। उन्होंने वेदों की बात कही, उपनिषदों की बात कही और जो उसके मूलभूत सिद्धांतों की बात कही कि फ्रॉम द हाईएस्ट फाइट्स ऑफ वेदांता टू द लोएस्ट फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री
ईच एंड एवरीथिंग हैज़ गॉट ए प्लेस इन हिंदुइज्म। बोले हिंदू धर्म में इतना वास्ट है, इतना विशाल है कि उसमें जो अद्वैत वेदांत की जो बात है वह आज की आधुनिक विज्ञान की जो बातें हैं जिसके सामने उनका मानो एक प्रतिध्वनि लगती है। ये अद्वैत ज्ञान की ऊंची उड़ान से लेकर के जो मूर्ति पूजा है या द्वैतवादी है, जिसको कि उन सब के जो जिसको सो कॉल्ड सुपरस्टिशन मानते हैं, आइडोलेटर्स मानते हैं, ये सब का स्थान है हिंदू धर्म में, सभी को स्थान मिला है। तो ये बहुत बड़ा ब्रॉड आउटलुक है, बहुत ही विशाल वह फलक है हिंदू धर्म का, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कुछ मूलभूत बातें कही कि प्रत्येक संप्रदाय हिंदू धर्म के भीतर में जो सभी आत्मा में मानता है कि एक अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। फिर ये अलग बात है कि अद्वैत वेदांती मानते हैं कि ये आत्मा और ब्रह्म एक है, तो द्वैतवादी बोलते नहीं, वो ब्रह्म और आत्मा, ये ब्रह्म आत्मा वो अंश है, विशिष्ट अद्वैत विशेष प्रकार का अंश है। इस प्रकार से अलग अलग बातें भले बोलते हैं, पर नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा इसकी स्वीकृति प्रत्येक संप्रदाय करता है। फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, ये कुछ ऐसे कॉमन सिद्धांत है जो हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय उसको स्वीकार करते, उनके बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने वहाँ पर कि जो हिंदू धर्म का मुख्य सिद्धांत है वह है डिविनिटी ऑफ द सोल। सारे वेदांत दर्शन का, समस्त वेदांत दर्शन के दो मूलभूत सिद्धांत हैं, द डिविनिटी ऑफ द सोल एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स। डिविनिटी ऑफ द सोल, आत्मा की दिव्यता, और सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, और विश्व की एकात्मता, ये दो बातें वेदांत दर्शन में मूल है, जिसकी बातें उन्होंने कही। और ये दिव्यता के बारे में कहते हुए उन्होंने श्वेताश्वेतोपनिषद का श्लोक वहाँ पर उद्धृत किया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितयनाय। हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को देख लिया जिनको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर उन्होंने कहा अमेरिकावासी भाई बहनों को, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, लेट मी कॉल यू बाय दिस स्वीट नेम अमृतस्य पुत्रा, ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not he the servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो, तुम्हारे प्रत्येक में आत्मा की अनंत शक्ति है। वेदांत पाप की बात कभी स्वीकार नहीं करता, वेदांत भूल की बात स्वीकार करता है। सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब कहते हो कि मैं दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, मैं पापी हूँ। नहीं, तुम तो अमृत की संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो, अजर अमर आत्मा हो। ये स्वामी जी ने ये बात कह के यह दिव्यता का सिद्धांत वहाँ प्रस्थापित किया। और पहली बार अमेरिकन लोगों ने एक बहुत बड़ा ये वेदांत का अमृत पाया। पहली बार पाश्चात्य देशों ने, स्वामी जी ने कहा था ना कि आई हैव ए मैसेज टू द वेस्ट एज बुद्धा हैड ए मैसेज टू द ईस्ट। वेस्टर्न कंट्री में कोई गया ही नहीं आज तक। ये भारत के प्रथम प्रतिनिधि वहाँ जाकर के वेदांत का अमृत पिलाया। अमृत के संतानों सुनो, तुम शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ी भूल है। एक बहुत बड़ी आशा की वाणी, विश्वास। और
आश्वासन की वाणी उन्होंने दी। अभी तक वो लोग सोच रहे थे हम तो पापी हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं। ये टेंशन में थे वो लोग, अपने आप को हीन समझते थे। स्वामी जी ने वहाँ जाकर के नहीं नहीं नहीं, तुम पापी नहीं हो, तुम्हारे भीतर तो अजर अमर आत्मा है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। ये उन्होंने वहाँ पर से सुनाया और उन लोगों को एक बहुत बड़ा साहस दिया, उनका भय दूर किया, उनको निर्भय किया, जिसके कारण ये नहीं कि केवल उनकी पगड़ी बहुत सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर थे और ड्रेस अच्छा बहुत था और मात्र 30 साल के थे, ये सब था कि ऐसा पर्सनालिटी थी उनकी, उसके कारण वो प्रसिद्ध हुए। नहीं उन्होंने वेदांत का अमृत पिलाया सबको। सबके मन में जो एक भय था, हीन भावना थी, तनाव था, वो दूर किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वामी जी की, और इसलिए वो शिकागो धर्म सभा में इतने ज़्यादा और भी ज़्यादा ये पॉपुलर हुए, अथवा उतना उनका बहुमान हुआ। बाद में, उस समय तो उन्होंने वो कहानी नहीं की थी, बाद में वो अमेरिका में वो कहानी कही थी उन्होंने, किस प्रकार से एक शेरनी जाती है जंगल में से और भेड़ों का एक झुंड जाता है, और जो भेड़ों के झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई, और उस समय वो गर्भवती थी, तो शेरनी का बच्चा वो भेड़ों के झुंड में गिर गया और शेरनी उस पर जा कर के मर जाती है, और ये छोटा शेरनी का बच्चा रोने लगता है। भेड़ों की माँ को दया आ जाती है, उसका लालन पालन शुरू करते हैं वो भेड़ की माता, और ये छोटा जो शेरनी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, पर वह भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के समान घास खाता है, भेड़ों के समान बै बै करता है। बहुत समय बाद एक बहुत बड़ा शेर आता है उस जंगल में, देखता है दूर रास्ते पर से कितनी सारी भेड़ें जा रही है बै बै करते हुए। आश्चर्य से देखा पीछे में एक छोटा सा शेर है, वो भी बै बै कर रहा है, और तब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये जानना चाहता था बात क्या है, छोटा शेर बै बै कर रहा है, बात क्या है। नज़दीक आया देखने के लिए, और शेर को देख करके भेड़ें इतनी घबरा गई, बै बै करके सब भागने लग गई, ये छोटा शेर भी भागने लग गया। तो बड़े शेर ने पकड़ लिया, तू कहाँ जाता है, तू क्यों भागता है। अरे ये भेड़ें हैं, मैं शेर हूँ इसलिए भाग रहे, पर तू तो शेर है मेरे समान, तू मुझसे क्यों डरता है, तू मुझसे क्यों भागता है। छोटा शेर तो बेचारा बहुत डर गया था, जब उसको गले से पकड़ा तो और डर गया, रोने लग गया, बै बै बै, मैं तो भेड़ हूँ। शेर ने कहा, बेवकूफ़ कहीं का, तू शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है, तू शेर है, शेर भेड़ नहीं है। और ये छोटा शेर और भी ज़्यादा रोने लग गया, बै बै करने लग गया। बहुत बार इसने समझाया, नहीं माना। अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा आया, पकड़ा उसको, गले से पकड़ करके घसीट करके एक तालाब के किनारे लाया। देख, ये तालाब में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान, वो भेड़ के समान, देख। और तब छोटे शेर ने देखा, हाँ मेरा तो चेहरा शेर के समान है। बस समझ गया, तू शेर है, अभी बै बै करना बंद कर, मेरे समान गर्ज ना कर, चल जंगल का राजा बन जा। जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद ये कहानी सुना के बताते थे, देखो ये छोटा शेर तो पहले से शेर था, पर क्यों बै बै करता था, क्योंकि वो भूल गया था कि मैं शेर हूँ। स्वामी जी कहते हैं यही बात हम लोगों पर लागू होती है। हम सबके भीतर में दिव्य आत्मा है, सबके भीतर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, पैसा वाला, सबके भीतर में वह दिव्य आत्मा विराजमान है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, कहते हैं कठोपनिषद में कहा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, वहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है, सभी के भीतर में, सर्वेषु भूतेषु, सभी मनुष्यों में वह एक दिव्य आत्मा विराजमान है, जिसके भीतर में यह अनंत शक्ति विराजमान है। वो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा प्रत्येक मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। ये उसकी सच्ची पहचान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। कहीं से ये दिव्य शक्ति या आत्मा की शक्ति बाहर से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर में है, पर सोई हुई है, उसको जगाना पड़ेगा।
इसीलिए स्वामी जी ने कहा मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना है, मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दिस कैन बी डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 योगास, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये स्वामी विवेकानंद ने ये कहानी सुनाते थे और ये आत्मा का, दिव्य आत्मा के अमृतत्व का संदेश सुनाते थे। आज हमको भी इस संदेश की बड़ी आवश्यकता है, जब आज हम विशेष प्रकार की क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ये 2020 सब लोग बोलते हैं 2020 कब पूरा होगा। बोले जल्दी से कैलेंडर ख़त्म करो और 2021 के कैलेंडर को रूम में लगा दो। तुम रूम में लगा दो 2021 का कैलेंडर, पर 2020 का अभी जो महीना बाकी उसका क्या होगा। कैलेंडर बदलने से होता नहीं। बोले जल्दी जल्दी डेट बदलो। अरे अभी तो क्या है पता नहीं। आज ही सुबह राजकोट में थोड़ा भूकंप आया, पर कम 4.5 रिक्टर स्केल का, 5-10 सेकंड के लिए। और ऐसा बीच में इसके पहले भी कुछ भूकंप के झटके आए थे, बीच में कुछ साइक्लोन आया, बीच में कोई फ्लड आया कुछ जगह पर। और ये कोरोना का बड़ा राक्षस तो रोज़ बढ़ता ही जा रहा है, रोज़ नंबर उसका बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात में भी बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है। तो अभी इस स्थिति में सभी लोग चिंतित हैं क्या होगा। इधर इकोनॉमिक स्लो डाउन, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, कितनी की नौकरी भी चली गई। तो स्वाभाविक है चिंता होना, परंतु हमको बहादुर होना है और सभी प्रकार को डर को तिलांजलि देनी है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, इफ यू फाइंड वन वर्ड कमिंग लाइक ए बॉम्ब फ्रॉम द उपनिषद्स, दैट इज द वन वर्ड अभी अभी अभी। बी फियरलेस, बी फियरलेस, बी फियरलेस। निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। ये स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। एक शब्द जो उपनिषदों में से आता है बॉम्ब के समान, बहुत पावरफुल। बॉम्ब कैसा बहुत पावरफुल रहता है, सब खत्म नाश कर डालता है एक सेकंड में। हमारे सब भीतर की जड़ता, भीतर का डर, ये सब को नाश करने की शक्ति है उस एक शब्द में, वो है अभी अभी अभी। निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। क्यों निर्भय बनो? क्यों हमारा सच्चा स्वरूप है वो है सच्चिदानंद रूपम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये हमारा सच्चा स्वरूप है। नित्य बुद्ध, शुद्ध बुद्ध आत्मा, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारे सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति है। ये जो कुछ है कोरोना, ये आत्मा को कुछ नहीं कर सकता, बाहर देह को कर सकता है, देह को कर सकता है, पर आत्मा की भीतर की शक्ति वो अक्षुण्ण रहती है। और उस आत्मा की शक्ति के बल पर हम अपनी मनोबल को बढ़ा सकते हैं, बहादुरी पूर्वक सभी समस्याओं से जूझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी आशा की वाणी आज स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सभा में जो वाणी कही थी, वो आज हमको भी, आज भारतवर्ष में बहुत ही उसकी आवश्यकता है। सारे विश्व को आवश्यकता है। सभी जगह तो कोरोना आगे आई गया है और इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ गया है और विभिन्न प्रकार की समस्या आई गई है। तो आज विश्व को स्वामी विवेकानंद जी ने जो 19 सितंबर को 1893 को जो दिया था दिव्यता का संदेश अमेरिका में, उसकी आज हमको बड़ी आवश्यकता है। निर्भय हमको बनना है। स्वामी विवेकानंद बार बार हमको बोलते हैं डरो मत, डरो मत, पर हम लोग डर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हम सोचते हैं अरे कैसे होगा, क्या होगा। स्वामी जी कहते नहीं नहीं नहीं, तुम तो अजरमर आत्मा हो। हम कहते नहीं नहीं नहीं, मैं तो दुर्बल हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मैं कैसे समस्या का सामना करूँगा। फिर स्वामी जी बोलते अरे डरो मत, बंदर का सामना करो, जैसे कहा था डरो मत, सब कुछ सामना करो, सब डिफ़िकल्टीज़ का। आत्मा के भीतर में अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर में है, डरो मत। फिर से हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको तो बड़ा डर लग रहा है, कोरोना आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर रोना धोना शुरू करते हैं। अरे डरो मत, भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो। फिर कहते ना ना मैं तो भेड़ हूँ। नहीं तुम भेड़ नहीं हो। नहीं नहीं मैं तो भेड़ हूँ। फिर जाकर के स्वामी जी चलो ध्यान करो, देखो अपने हृदय में, देखो ध्यान करो, भीतर में वो आत्मा की शक्ति वो जो सोई हुई है उसे जागृत करो प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निस्वार्थ सेवा के द्वारा, चिंतन के द्वारा।
तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शक्ति जब जागेगी, तब ये बाहर की परिस्थितियाँ सुधरेगी नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। और बाहर की परिस्थितियों का जो रिएक्शन होता है वो हमारे हाथ में है, दैट इज इन आवर हैंड। बाहर की परिस्थितियाँ क्या रहेगी हम कुछ नहीं कहते, पर कैसी भी परिस्थिति रहे उस सभी परिस्थिति में कैसे निर्भय बनना, अभी अभी का यह संदेश, कैसे अपने आप को तैयार रखना, अपने मन की दुर्बलता को त्यागना और मन को सबल बनाना और बहादुरी पर सबका सामना करना, ये हमको वेदांत सिखाता है। ये प्रैक्टिकल वेदांत है, व्यवहारिक वेदांत, जिसकी बात स्वामी जी ने बार बार कही थी। तो हमें स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को याद रखना है। अभी जो संदेश दिया था हमारे उपनिषदों में बॉम्ब की तरह जो आता है, निर्भय बनो, कि बहुत सारी समस्या आएगी, समस्याएं हैं तो समस्या का समाधान करने की शक्ति भी हम लोगों में है, उसका सामना करने की भी शक्ति हमारे भीतर में है। केवल उस शक्ति को जागृत करना है, उस आत्मा की शक्ति को जागृत करना है, दिव्यता उसको अभिव्यक्त करना है, सोई हुई शक्ति को जागृत करना है। दैनंदिन जीवन में 4 युगों का समन्वय करके हम धीरे धीरे जब शक्ति को जागृत करेंगे, ये सभी समस्याओं से जूझने की हमारी जो ताकत है, हमारी बहादुरी, वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से ये स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में जो संदेश दिया था वो आज भी उतना ही महत्व का है, बल्कि उस समय जितना महत्व का नहीं था उससे ज़्यादा आज प्रासंगिक है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस संदेश को हम याद रखें। स्वामी विवेकानंद के चरणों में ये प्रार्थना करें कि आपने यह संदेश दिया है, आप हमको याद दिलाता है कि हम शेर हम भेड़ हैं, भेड़ नहीं हैं, पर हमको अपने आप को अभी तक भी बीच बीच में फिर से अपने आप को भेड़ समझने लगते हैं। आप कितना भी बोलते हैं हमारा यह ज्ञान जा ही नहीं रहा है। इसलिए आशीर्वाद करें कि आपके उपदेश के अनुसार हम 4 योगों का समन्वय करके अपने जीवन में हम उस आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकें, दिव्यता अभिव्यक्त कर सकें और से भी जितनी सारी समस्याएं हैं उनका बहादुरीपूर्वक सामना कर सकें।